मियाँ यूसुफ का सफर, ईमान की राह। गांव का नौजवान। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां यूसुफ रहता था। 24 साल का यह नौजवान साफ सुथरे और ईमानदार चेहरे वाला था। उसके पिता पहले इज्जतदार किसान थे, लेकिन बीमारी के कारण काम छोड़ बैठे थे। अब घर की जिम्मेदारी यूसुफ पर थी। उसकी मां अक्सर दुआ करती, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना, हर मुश्किल आसान हो जाती है। यूसुफ इतना ईमानदार था कि लोग अपने पैसे और बकरियों तक आराम से उसके पास छोड़ देते। उसके दोस्त आमिर और हारिस हमेशा हैरान रहते। आमिर: यूसुफ, दुनिया तो चालाकी से चलती है, तू हमेशा सच क्यों बोलता है? यूसुफ मुस्कुराकर: क्योंकि सच्चाई अल्लाह का हुक्म है और उसी में बरकत है। अरसक, शहर का सफर। एक दिन यूसुफ ने तय किया कि वो फसल शहर ले जाकर बेचेगा, ताकि घर के लिए दवा और जरूरी सामान ला सके। सुबह फज्र की नमाज के बाद मां ने उसे कुरान का पारा पकड़ाया और कहा, बेटा, अल्लाह का नाम लेकर जाना। यूसुफ आमिर और हारिस के साथ निकल पड़ा। रास्ते में बहती नदी का साफ पानी, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा सबको सुकून दे रही थी। यूसुफ बोला, यह सब अल्लाह की कुदरत है। इंसान अगर शुक्रगुजार रहे तो जिंदगी चैन से गुजरती है। शहर की दुनिया। शहर पहुंचकर उन्होंने अपनी फसल बाजार में रखी। तभी एक अमीर व्यापारी सलमान आया। उसने फसल देखकर कहा, मैं दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन सबको कहना होगा कि यह फसल मेरे खेतों की है। हारिस ने आमिर से कहा, यह तो आसान पैसा है, यूसुफ को मनाते हैं। लेकिन यूसुफ ने सख्ती से कहा, यह झूठ होगा, रिस्क अल्लाह देता है, धोखे से नहीं। सलमान गुस्से में बोला, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, तुमने मेरा दुश्मन बनना चुन लिया है। साजिश और इल्जाम। उस रात सलमान ने अपने नौकर के साथ मिलकर यूसुफ के सामान में सोने के सिक्के डाल दिए। सुबह उसने हंगामा मचाया, यूसुफ चोर है, इसके पास चोरी का सोना मिला है। लोग हैरान रह गए। आमिर और हारिस चुप रहे। यूसुफ ने बस इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है, मैं बेगुनाह हूं। काजी ने फैसला सुनाया, सबूत यूसुफ के खिलाफ है, इसे जेल भेज दिया जाए। कैद का सफर जेल अंधेरा और बदबूदार था। वहां चोर और कातिल बंद थे। आमिर और हारिस उसे अकेला छोड़कर चले गए। यूसुफ ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा हाकिम है, मुझे सब्र अता कर। कैदियों ने पूछा, तू नमाज क्यों पढ़ता है? तुझे तो अल्लाह ने मुसीबत में डाला। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मुसीबत भी अल्लाह की आजमाइश होती है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। धीरे धीरे जेल रोशन होने लगी। यूसुफ कुरान पढ़ता, किस्से सुनाता और सबको हिम्मत देता। लरसबा का हक का पर्दाफाश। एक दिन सलमान का नौकर, जो सब जानता था, जेल आया। उसका जमीर जाग गया और उसने काजी के सामने सच बोल दिया, यूसुफ बेगुनाह है, मैंने ही उसके सामान में सोना रखा था। सलमान के कहने पर काजी ने तुरंत यूसुफ को रिहा कर दिया। लोग ताली बजाने लगे। यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसका दिल कभी नहीं टूटता। जीत और बरकत। शहर के लोग अब यूसुफ पर और भरोसा करने लगे। व्यापारी भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। सलमान बेइज्जत होकर शहर से निकाल दिया गया। यूसुफ घर लौटा और मां के कदमों में गिरकर बोला, अम्मी, ये सब अल्लाह का कर्म है, सब्र का फल मिल गया। मां की आंखों में आंसू थे। उसने दुआ दी, बेटा, तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का फखर है। नरक का रसा, हैमान की रोशनी। अंत। गांव के लोग यूसुफ के घर इकट्ठा हुए। यूसुफ ने उनसे कहा, दोस्तों, 3 बातें हमेशा याद रखो। 1, ईमानदारी इंसान की पहचान है। 2, सब्र हर मुश्किल का इलाज है। 3, अल्लाह पर भरोसा ही असली ताकत है। लोग भावुक हो उठे। बच्चे तालियां बजाने लगे और पूरा गांव रोशनी से भर गया।